मॉर्निंग एवरीवन। अभी 11 बजे हुए हैं और हमारा जस्ट चाय नाश्ता हुआ है। विवेक अभी मेडिसिन खा के निकले हैं बाहर। ये मेडिसिन का पैकेट पड़ा है इनका, पीछे कपड़े वगैरह पड़े हैं, सब उठा के मुझे अभी रखने हैं। घर की डस्टिंग भी पूरी बाकी है। जस्ट आजकल उठने में लेट हो जाता है, वही मेरे उसकी वजह से, मेडिसिन की वजह से। बार बार मेडिसिन का नाम आता है तो अब तो लोग तो पकड़ लेंगे इस बात को कि बार बार आप मेडिसिन का नाम लेते हो। पर अब चल रही है इतनी लंबी मेडिसिन तो मैं क्या करूँ, और इनको खा के नींद बहुत ज़्यादा आती है तो फिर मुझे सुबह में 10 तो बज ही जाते हैं उठने में। अब विवेक और प्रिशा गए हैं कुछ लेने के लिए। एक नई सी बात हुई है घर में। जी हाँ, वो जो कच्चे मैंगोज हमारे गुजरात में लाके घर में पका के खाए जाते हैं, तो कल रात को एक लॉट आया है कच्चे मैंगो का। जब डाइनिंग टेबल के नीचे आपको कुछ रखा दिख रहा होगा, वो वही रखे हुए हैं, बट वो वहाँ से मुझे हटाने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उनको मैं अंदर रख दूंगी। दूसरे मैंगो विवेक और प्रिशा लेने गए हैं। विवेक के एक दोस्त हैं, उनका फार्म है मतलब मैंगो का, तो उनके यहाँ के मैंगोज बहुत टेस्टी निकलते हैं। हर साल हम लोग उनके यहाँ से काफ़ी सारे मैंगो मंगा के खाते हैं। ये कल की लिपस्टिक देखो लगी रह गई है। रात को जब मैं मुंह धोती हूँ ना, कई बार ऐसा आलस आ जाता है, खाली फेस वॉश करके सो जाती हूँ, थोड़ा बहुत लिप टिंट जैसा लगा रह जाता है, लिपस्टिक हल्का सा। तो बस वही वो लोग मैंगो लेने गए हैं और किचन में दाल रखी है, चढ़ाई है, और साथ में राइस बनेंगे, रोटी और कोई सब्ज़ी बनाएंगे। रूटीन शुरू करते हैं, चलिए अपना और काम शुरू करते हैं। और आप लोग कैसे हो बताओ। यहाँ पे तो देखो हवा तो चलती है, भले गर्मी है लेकिन हवा चलती है। देखिए पेड़ पौधे हमारे खूब हिलते रहते हैं। साउथ गुजरात में रहने का यही फ़ायदा है, जब आप कोस्टल एरिया में रहते हो वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो यहाँ पे हमें ये अच्छा है। और अभी सब कुछ साफ़ करना है। यहाँ मेरे पर्स पड़े हैं, भगवान के मंदिर में सुबह का दिया विवेक कर चुके हैं। जब मुझे लेट हो जाता है नहाने के लिए तो फिर ये तो सुबह में कर ही देते हैं, और ये भी ठीक है, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उस टाइम पे मेरे 1,56,000 ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं, और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे वहाँ पे फॉलो किया है। और वहाँ पे मेरी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। मेरे फ़ैन क्लब्स भी हैं वहाँ पे, कुछ लोगों ने फ़ैन पेजेस भी मेरे बनाए हैं, वहाँ भी अच्छे फॉलोअर्स हैं। सो अगर आप चाहो तो नीचे जाके फॉलो कर सकते हो। मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर लेना। अब थोड़ी सी मेरी तबीयत वगैरह ठीक है तो अब मैं फिर से वहाँ पर एक्टिव होने वाली हूँ, नए अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाली हूँ। चलो सुबह हो गई है तो अब दिन भी शुरू करते हैं और व्लॉग भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ गई हूँ मैं आगे वाले रूम में, क्योंकि यहाँ से ही मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है, मतलब मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। बिकॉज़ ये रूम मेरा सबसे बड़ा है और मुझे ना सबसे पहले मेरा ड्राइंग रूम क्लीन चाहिए होता है, क्योंकि ड्राइंग रूम क्लीन हो जाता है ना एक बार, फिर मन में थोड़ी शांति सी हो जाती है। भाई कोई आ जाए अचानक से घर पर, तो घर थोड़ा क्लीन लगना चाहिए ना आगे का रूम एटलीस्ट। तो सबसे पहले तो मैं रोज़ ना कॉलिन लेके इस तरह से मॉर्निंग रूटीन जो मेरा चलता है ना क्लीनिंग का, कॉलिन मेरे हाथ में ज़रूर होता है। कॉलिन से मैं टेबल वगैरह क्लीन कर देती हूँ, फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, और इसके अलावा जो भी मतलब घर में ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉलिन से हो सकती हैं वो सारी साफ़ करती हूँ। यहाँ विवेक के ना आयन के कपड़े रखे थे, हम लोग घर पे आयन नहीं करते हैं क्लोथ्स। यहाँ पे एक भाभी आती हैं कपड़े लेने के लिए, उनके पास ही हम लोग करवाते हैं। और ये यूनिफॉर्म्स मैंने निकाली हैं क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैं देख रही थी मतलब कौन सी अभी को आ रही है कौन सी नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं ना, बच्चों की हाइट वगैरह बढ़ जाती है, तो फिर इसीलिए सारे निकाले मैंने कल रात। और मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। आज शाम को फ्रेंड्स आने वाले हैं। आपको याद होगा परसों के व्लॉग में मैंने कुछ फ्रेंड्स से मिलवाया था आपको। मैं उनके घर पे मिलने गई थी, पता है गोवा वाले फ्रेंड्स, आपको याद आया? उन लोगों ने हमें डिनर करवाया था गोवा में अपने घर पे बुला के, जब मैं लास्ट टाइम गोवा गई थी। बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, तो वो लोग आने वाले हैं आज रात को घर पे। तो खाना तो आई थिंक बाहर ही होगा, बट हम लोग बैठ के मस्ती वस्ती करेंगे। तो रोज़ मैं इस तरह से कि ये मैंने टॉवल बना रखी है, पुरानी टॉवल है ये, तो ये जो टॉवल है मैं इसी से पूरा सोफ़ा झाड़ती हूँ एवरी डे, या तो मैं या तो अभी, या फिर मैं वैक्यूम भी कभी कभी हम लोग लगा लेते हैं, जैसे कि वीक में 1 बार या 2 बार वैक्यूम भी लग जाता है। और वैक्यूम क्लीनर फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो गीक वाला कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक और वैक्यूम क्लीनर आया हुआ है अगारो का। आप लोग चाहते हो तो मैं उससे रिव्यू करूँगी, मुझे आप बताना, क्योंकि वो बड़ा है, वेट एंड ड्राई वाला है, जो गीला और सूखा दोनों चीज़ें साफ़ करता है, ठीक है ना? तो आप बताना मुझे। और मेरी डाइनिंग टेबल काफ़ी फैल जाती है और मैं सोच रही हूँ इस डाइनिंग टेबल को डिस्कार्ड करने का। मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कि क्या मैं ऐसा करूँ। बिकॉज़ देखिए डाइनिंग टेबल एक तो ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इसकी चेयर भी मजबूत नहीं थी, थोड़ा सस्ता था मेरा डाइनिंग टेबल, कॉस्टली नहीं था, बहुत ही रीज़नेबल था, तो वही हिसाब से इसकी क्वालिटी में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और अच्छा नहीं निकला।
मतलब ये तो इसको मैं सोची डिस्कार्ड कर दूँ और यहाँ कुछ दूसरा मैं डेकोर करूँ, कुछ मेकओवर सोच रही हूँ। आप मुझे कमेंट करना कि कुछ मेकओवर करूँ क्या इस एरिया का, क्योंकि फैला सा रहता है ये। और यहाँ ये बास्केट रखी रहती है ना, रखी मैंने फ्रूट्स के लिए थी, लेकिन बच्चों का घर है ऑब्वियसली, तो और ही कुछ चीज़ें आके रखी जाती हैं यहाँ पे। मतलब जिस काम के लिए जो चीज़ रखो वो तो होता नहीं, और पता नहीं ये लोग क्या क्या आके यहाँ पे रख देते हैं। तो वो ही नहीं, इवन मैं भी लाइक मेरा चश्मा हुआ या लाइक मेरे सनग्लास हुए, कुछ भी मैं यहाँ पे लाके रख देती हूँ। तो वो एक आदत सी हो जाती है, हर घर में ऐसा होता है। और फाइनली देखिए एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, ये घर है मतलब होटल नहीं है। तो जो घर होता है ना वो घर की तरह से चलता है। हम कितनी भी सफाई कर लें, पर थोड़ा बहुत गड़बड़ जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हो जाता है। और जिसमें अगर घर की औरत बिज़ी रहे अपने बिज़नेस वगैरह में तो वहाँ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो ये जो मैंगोज़ हैं ये कल रात आए थे। अब यहाँ पे घर में पका के खाने का ट्रेंड है गुजरात में, और ये केसर मैंगो है। तो मैंने सोचा, पहले मैंने सोचा डाइनिंग टेबल के नीचे लगा दूँगी, चल जाएगा, लेकिन फिर मुझे दूर से देखने में बड़ा गंदा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा इसका जगह चेंज की जाए। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टोर रूम तो मेरे जो PR पैकेजेस आते हैं ना उसी से भर गए हैं। बाकी स्टोर रूम एक अच्छा प्लेस हो सकता है। यहाँ मैं भाभी से बात कर रही हूँ, वो साइड पर बैठी हुई हैं। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, जो मेरा पिंक वाला रूम है ना जिसमें प्रिशा पढ़ती है, वहाँ पे अलमीरा के बाजू में जो प्लेस है ना वो ऐसे यूज़ नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा वहाँ पे चादर लगा के, मतलब यहाँ पे कैसे कच्ची मैंगो लाते हैं और फिर या तो चादर या तो न्यूज़पेपर लगा के उसको पूरा लगा देते हैं अच्छे से, और ऊपर से या तो ब्लैंकेट ढक देते हैं अगर ज़्यादा जल्दी पकाना हो, या तो फिर चादर ढक देते हैं या न्यूज़पेपर ढक देते हैं। ऐसे यहाँ पे ट्रेंड है, और फिर पका के खाते हैं। तो मैं यही वाली चादर जो है इसी को, क्योंकि न्यूज़पेपर मेरे घर में है नहीं, हम न्यूज़पेपर नहीं मंगाते गाइस। अब आप सोचोगे हम क्यों नहीं मंगाते, क्योंकि यहाँ गुजराती न्यूज़पेपर आता है और हमें पढ़ना ठीक से नहीं आता गुजराती, और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोपहर में आता है, फिर इतना लेट कौन पढ़ेगा, तो किसी को भी आदत नहीं है। तो ये मैंने भाभी को बोला है, भाभी इसको लगा देना आप अब रूम में खुद से लगा देना। तो भाभी बोली ठीक है। और फिर मैंने डाइनिंग टेबल पे जो भी दूसरे काम मेरे बचे थे वो मैं कंप्लीट करने के लिए आ गई, और मेरे स्टोर रूम भर गए ना, इसलिए थोड़ा बहुत सामान यहाँ पड़ा रहता है। और इसके बाद मैं 2 दिन में एक बार इस तरह से फ्रिज साफ़ करती हूँ, क्योंकि देखो मेरा फ्रिज मैं छूती हूँ, बच्चे छूते हैं, और मीनाक्षी भी छूने लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो घर में आती है रोटी बनाने। आजकल वही आ रही है, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना वही बना रही है रोटी आके। तो फिर इतने सारे लोगों के हाथ लगते हैं, कभी आटे के हाथ लग जाते हैं कुछ, तो ये बाहर के साइड से डर्टी हो जाता है। तो यही बस मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन मेरा इसी तरह से रोज़ चलता है। अब मैं रोज़ ही रूटीन आपको क्या दिखाऊँ, आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं कभी कभी ऐसे 8-10 दिन में या 15 दिन में एक बार ये वाला रूटीन शूट करती हूँ, नहीं तो आप एक ही चीज़ देख देख के बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे मीनाक्षी और मैं को डिस्कस कर रहे थे, एंड यू नो व्हाट, मतलब भाभी और मीनाक्षी लाइक दे आर माई गुड फ्रेंड्स, मतलब एक दोस्त की तरह बन चुके हैं वो लोग। तो जब भी ये लोग आते हैं ना, रोज़ हमारी बहुत सारी चिट चैट आपस में होती है, और मुझे अच्छा लगता है। देखो वो लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगता है मैंने मेरे दोस्तों से बात कर ली, क्योंकि बाकी का टाइम तो मेरा अपने काम में जाता है, शूटिंग एडिटिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती, और बच्चे भी अपनी लाइफ में बिज़ी अब हो गए हैं, ट्यूशन व्यूशन सब स्टार्ट हो गया है, हायर स्टैंडर्ड में आ गए हैं। सो इन लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं रह गया है, तो मैं भी बस अपनी ज़िंदगी में बिज़ी, बच्चे भी, और बस ऐसे ही लाइफ चलती है। इतने में आया ये सामान। तो ये फ्लिपकार्ट से सामान आया है, मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, जैसे कि ये लिक्विड डिटर्जेंट है एरियल का। और आप सोचेंगे इतना नाश्ता, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना आपके यहाँ पे अनहेल्दी खाते हैं बच्चे, मुझे पता है थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं, पर वो थोड़ी बहुत मंगानी पड़ती हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो इनका मन नहीं मानता, ये फिर नीचे शॉप पर जा के बार बार ख़रीदते हैं, कभी ना कभी तो बोलते ही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे सुबह में तो रोटी ही होती है, रोटी और चाय, लेकिन फिर भी इनको कभी कभी तो खाने को चाहिए ही चाहिए सब कुछ। और हाँ, आगे कुछ मेहमान आने वाले हैं घर में, इसलिए भी चीज़ें मंगवाई गई हैं, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो ये सोया स्टिक्स और कुछ चीज़ें इसीलिए आई हैं, और इसके अलावा ग्रॉसरीज भी सब आती हैं, जैसे कि दालें, चावल, ये सब भी सब कुछ आता है, ऐसा नहीं कि यही चीज़ें आई हैं। तो थोड़ा सा नाश्ता तो घर में मैं रखती हूँ, लेकिन कोई एक साथ खा नहीं जाता है, ये बहुत टाइम चलता है, महीना सवा महीना चल जाता है, क्योंकि बाहर का हम लोग बहुत ही कम नाश्ता अभी बच्चों को तो देते नहीं है, ज़्यादा करके रोटी या तो भाकरी, जो कहते हैं ना गुजराती भाकरी, इसे कुछ मिल नहीं रहा था तो ये बाल्टी उठा लाया है, सूखी बाल्टी थी धुली हुई, कहते हैं मम्मी इसी में भर के रख देता हूँ, बाद में आप करते ना, एटलीस्ट यार हेल्प तो करता है ना। मतलब बच्चों को हेल्प करना सही में सिखाना चाहिए, और ये काफ़ी हेल्प करता है मेरी, और प्रिशा तो करती है मतलब, लेकिन इसको भी आदत हो गई है। मैंने फिर बर्तन के बार भी मंगाए हैं, जो एक्सो के बार बड़े वाले आते हैं, ये भाभी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी, क्योंकि महीना चल जाता है। एक बड़ा वाला हम जब टब बोलते हैं इसे,
तो वो पूरा 1 मंथ अप्रॉक्स चल जाता है, तो इसीलिए। और फ्रूटी मैंने क्यों मंगाई है, ये आए दिन ज़िद करता है और फिर नीचे शॉप पे जाके बाय करके आता है, तो उससे बेटर है मैंने कहा चल मैं मंगा देती हूँ। तो ये मैंने 2.5 लीटर का मंगवाया, 2 लीटर प्लस 500 ml इसमें फ्री मिला है, तो 2.5 लीटर हो गया ना। बड़ा पैक लो तो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी पड़ता है और थोड़ी बहुत हमें बचत भी हो जाती है। तो ये सारा सामान फ़्लिपकार्ट से आया है। और फ्लिपकार्ट से सामान आजकल ग्रॉसरी बास्केट ऐसे ही आती है, मतलब ओपन आती है। और ये एक्सो के बर्तन के बार हैं, ये ही मैं बता रही थी आपको, टब जो कि एक बार निकालो तो पूरे मंथ चल जाता है ये वाला टब, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैंने तो यूज़ कर लिया, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ भाभी ने लगा दिए देखो मैंगोज़, क्योंकि ये जो गली है इसमें कोई ज़्यादा जाता नहीं है और ज़रा सी जगह में आ गए ना तो अच्छा पड़ता है थोड़ा सा, बाकी नहीं तो पूरे घर में मैंगो ही मैंगो दिखते रहते हैं। और अभी तो और आने वाले हैं, आज ये लोग और भी मैंगोज़ लाने वाले हैं, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम रख के ये मैंगोज़ को पका लेते हैं गाइस, और फिर इसके बाद हम पूरे सीज़न एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी एडिटिंग के लिए प्रोजेक्ट वगैरह चढ़ा रही थी, मेरे रील्स वगैरह सब हैं। आजकल तो रील कम डाल रही हूँ मैं, लेकिन कुछ दिनों से कम डाल रही हूँ, रील कम एक्टिव हूँ मैं इंस्टाग्राम पे 2-4-8 दिनों से, बट वैसे रील मैं रेगुलर डालती हूँ। और देखो कौन आया है, तो चलो आप खुद ही देख लो कौन आया है। ये देखो, ये अपनी बीवी के लिए और मैंगो ले आया आज। हाँ जी, हाय नहीं करोगे? हाँ। मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा सुनो, वो मैंगो मैंने वहाँ लगवा दिए, ठीक है क्या? वो जो गली नहीं है जहाँ प्रिशा बैठ के पढ़ती है, वो गली है, वो काम की तो है नहीं। तुम्हारी अलमारी खुलती है वहाँ तक नहीं, उससे पहले तक जगह ठीक है। हाँ। और ये क्या लगा हो गया? अच्छा वो सामान है, वो देखा कि नहीं? उधर देखो बाल्टी में भरा हुआ है, और वो बाल्टी भरा है। अरे वो पैकेट्स थे ना, तो ड्राई बाल्टी थी, अभी ने भर के अंदर लिया। वो बिना डब्बे के आता है ना फ्लिपकार्ट से। भाई स्ट्रीट पे कहाँ मिलती बैट? ये देखिए हमारे यहाँ और मैंगो आ गए। प्रिशा खोल के तो दिखा जरा, अभी चाकू लेके आना बेबी। ये अपने फ्रेंड के फार्म पे से लेके आए हैं कच्चे मैंगोज। बहुत सही मैंगोज हैं। हाँ तो एक और मन बोल दिया ना? नहीं बोला, वहाँ है ही नहीं उनके पास, है ही नहीं। तो उसने मुझे कहा ना मैं पहुंचा दूंगा घर पे, हुआ तो फिर वो सिंधी भाई क्या मैंने सही किया ना बोल के? फिर नहीं, पर वो उसका मैंने 1 मन कम कर दिया। किसका? हाँ भाभी, हाँ चेक नग देख लूं मैं कैसा है। वाह मस्त है। उन्होंने पहले से करके रखा था ये, या आपने अपने हाथों से लिया? पहले से बॉक्सेस बढ़ा के रखे थे। वाह, गुजरात का केसर मैंगो, बस क्या ही बोले इसके बारे में। आप लोग सिर्फ देख ही लो, और क्या आप लोग खा नहीं पाओगे, इतना टेस्टी है ये। अभी गुजरात में रहते हो वो खा सकते हो ऑब्वियसली। काफी सारा पता है कई सब्सक्राइबर नवसारी में, तो मतलब ऐसे ना कितनों के कमेंट भी पढ़े मैंने, और 2 लोग तो मुझे हमें मिल भी चुके। एक वो पता है जिनका बर्तन की शॉप है, हाँ, और एक मुझे स्टेशनरी में मिली थी आंटी, अभी याद है? वो आंटी और उनका बेटा देख रहे थे हमें, फिर बोले कि हम आपको देखते हैं ऐसे करके। वाह, तो हमारे घर में अभी काफी सारे मैंगो हो चुके हैं, और अभी और आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ऐसा लग रहा है बारिश होते ही खराब हो जाता है। 1000 रुपए चाहिए। कौन सी बुक? 2 बुक 1000 की है? 500 और 500। लड़की 12th में आ गई भैया। 2 बुक 510 की, ये वाली 650 की नीचे वाली। 2 बुक 1000 रुपए की हैं गाइस, बताइए। 20% ऑफ पे दिया। चलो कोई बात नहीं, बोला था ना। गुड गुड। तो ये सुनो, फिर मैंने वो जो 2 मन कैरी के लिए कहा है ना, 2 मन यानी 40 किलो है ना, फिर वो कल उठा लेंगे वहाँ से, फिर बारिश होगी तो मिलेंगे। मैं ना मैंगो की बहुत शौकीन हूँ एक्चुअली गाइस, और मैंने ये सारे, हाँ ये सारे वो हैं, ये मधुमक्खी मैंगो के। और गुजरात का मैंगो के बारे में क्या बोलोगे आप? 1 नंबर। केसर हाफुज ने, एक नंबर। जिसने खा लिया ना, जिसने खा लिया, फिर वो जिंदगी में कोई भी चौसा लंगड़ा बंगड़ा कुछ नहीं खा पाएगा। सच में बहुत ही। मेरी बीवी उत्तर प्रदेश की है, उसको भी पूछ के देखो आप, केसर, गुजरात का केसर अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता इसके अलावा, और भी साउथ गुजरात का केसर। चलो मैं इसको भी लगवा दूं, इसको भी कहीं एडजस्ट करवा देती हूँ। इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं अभी रेडी हुई हूँ, क्योंकि अभी जो कल फ्रेंड्स को मिलने गए थे वो लोग घर पे आ रहे हैं आज, और उनके साथ हमारा डिनर है। तो अभी 7 बज गए हैं। देखिए अंधेरा तो नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल इतना जल्दी अंधेरा नहीं होता,
यहाँ पे मेरे पर्स की बाहर आप देख सकते हो, ये ना सब पर्स आज है ना क्या हो रहा था पता है, अलमारी में ऐसे वैसे पड़े थे तो सब ना डी शेप होते चले आ रहे थे, मतलब शेप खराब होता चला रहा था। तो आज मैंने मेरा जितना भी पर्स का कलेक्शन है ना, अभी तो और भी है, इसमें ना सब में मैंने ना कुछ पेपर्स वगैरह और कुछ ना भर के रखा है जिससे कि खराब ना हो जाए। ये सभी में मैंने कुछ ना कुछ भर दिया है, मेरे स्लिंग बैग्स वगैरह है। तो आज ये काम हम लोगों ने किया है। अभी नीचे गया, उसको बुलाती हूँ क्योंकि वो लोग आने वाले हैं। विवेक पीछे उन्हीं से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो कल मैं ज़्यादा आपको मिलवा नहीं पाई उन लोगों से क्योंकि वो लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, इसलिए मैंने कैमरा बहुत ऑन नहीं किया। अच्छा नहीं लगता यार, इंसान अपने हिसाब से बैठा होता है, फिर हर जगह ही यूट्यूब के वीडियोस बनाना, कभी कभी ऐसा लगता है वो सबकी पर्सनल लाइफ होती है, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे ऑन नहीं किया कैमरा। आज मैं मिलवाऊंगी उन लोगों से। वो लोग पहले, हम लोग सब घर पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे और उसके बाद में फिर जाएंगे हम डिनर करने, काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो प्रिशा को भी अभी ट्यूशन से लेना है। लाइट ऑन कर देते हैं। और भी हैं, या ये इतने ही नहीं है सिर्फ, मेरा पर्स कलेक्शन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये सारे रख के ना ऐसे पिचक गए थे, तो इसमें मैंने पेपर वेपर सब भर दिए हैं। सो दीज आर वेरी नाइस बैग्स, स्लिंग बैग्स हैं। और ये मेरा बहुत फेवरेट एक बैग है, सोई सी। मैंने अभी कॉम भी नहीं करा बालों में, भी कॉम करती हूँ। और मैं बिल्कुल भी, जब से मैं आई हूँ बीमार हो गई थी, उसके बाद से ऐसे प्रॉपर, जिसे ब्लॉगिंग कहते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हुई है। कोई रेसिपी वैसे भी खास शूट नहीं हुई, जो बन रहा था वैसे ही बन रहा था, कुछ खास नहीं करा मैंने, तो उसके लिए सॉरी। अब धीरे धीरे शुरू कर दूंगी प्रॉपर ब्लॉगिंग करना। जब बीमार हो गई थी तो आप भी समझ सकते हो, जब बीमार नहीं होता है इंसान, तब जब मैं मतलब ठीक ठाक थी बिल्कुल, तब मैं सब कुछ प्रॉपर कर रही थी। लेकिन जब से ये हुआ है तब से थोड़ी सी वीकनेस है बॉडी के अंदर, जो कि मुझे खुद भी चेहरे पे भी फील हो रही है। और बाकी तो मेरा टाइम टू टाइम अब चेकअप चलने वाला ही है। विवेक अब ठीक है, कल उनका पेट दुख रहा था लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है। और वही मेरी सूरत वाले डॉक्टर जो है उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था 4-5 दिन तो लगेंगे ठीक होने में। मतलब जिस दिन मैं बीमार हुई उसके नेक्स्ट डे से ही बीमार हो गए थे, पेट दर्द की शिकायत हो गई थी इन्हें। तो अब ये बेटर है, अब इनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आज सुबह से नॉर्मल है। प्रिशा को भी ट्यूशन रखने गए थे। और चलो फिर तो मैं आपसे मिलती हूँ आराम से, थोड़ा सा काम वगैरह कर लेती हूँ। और सॉरी अगर ब्लॉग्स में थोड़ी बहुत भी कमी लग रही हो, सब ठीक कर लूँगी मैं फिर से। मेरी जो मेडिसिन है उसका नाम है क्लोपैक्स। मैंने आई थिंक पहले भी आपको बताया था, क्लोपैक्स 0.25। और इसको खाने से नींद बहुत आती है। मैंने आज भी दोपहर में खाई लेकिन मैं सोई नहीं क्योंकि मेरी एडिटिंग बाकी रह गई थी, तो अब आँखों में नींद भरी हुई है। और नींद जब आँखों में लगी रहती है, साथ में फिर एडिटिंग वगैरह भी रहता है, अपना ब्लॉगिंग भी रहता है, कोलैबोरेशन के काम भी रहते हैं, तो फिर उतना एक्टिव मैं नहीं रह पाती कि मैं एक बहुत बढ़िया प्रॉपर ब्लॉग शूट कर लूँ और रेसिपी डाल दूँ। वो मेरे से नहीं हो रहा इतना कॉपरेट करना। अभी ठीक हो जाऊंगी मैं कुछ दिनों में पूरी तरह से, मेरी चिंता ना करना। अब देखो फिट एंड फाइन लग रही हूँ आज तो मैं बिल्कुल, और हूँ भी, तो डोंट वरी एट ऑल। नहीं अभी ये भरत अंकल है, यस, ये पापा के फ्रेंड है। और कौन जो गोवा में मिले थे, और जो हमें गोवा में मिले थे, जिन्होंने हमें पार्टी दी थी, जिन्होंने फिश बनाई थी, जो फिश बनाई थी, वो ये है। हाँ। ये भाभी, हाँ, भरत अंकल की वाइफ, हाँ, प्रभा आंटी। एंड ये श्रुति आंटी, जिसने छोले खिलाए थे, और ये बच्चा है जिसने बहुत सारी जो बहुत बातें कर रहा था। मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आया था एक्चुअली ये, बिकॉज वो ऐसे बोलता रहा था ना पूरे टाइम। हाँ। तो आज हम लोग बस पार्टी के मूड में हैं एंड वी आर गोइंग फॉर यस, एंड हम सब साथ में डिनर के लिए जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, एंड वील जस्ट हैव फन। सो अभी मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, बाय गाइस। और कैमरा के पीछे प्रिशा है। तो इसके बाद देखिए हम लोग बैठे, हम लोग काफ़ी देर तक बातें की और फिर म्यूज़िक ऑन किया और फिर हम लोग ये सब एंजॉय कर रहे थे। और हमने बहुत सारा फ्रेंड्स से मिलके डांस किया। वी रियली लाइक एन्जॉयड लाइक एनीथिंग। कभी कभी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी इतना अच्छा फील हुआ। मतलब दोस्त होना बहुत ज़रूरी है यार, सच्ची में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आफ्टर एन्जॉइंग लॉट्स ऑफ, हम लोग निकल गए थे खाना खाने रात को। तो ये है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट ग्रीन अनियन। चलिए व्लॉग को एंड करती हूँ, लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए यू टेक केयर एंड बाय।